जोहार दोस्तों सभी झारखंडियों को। उस दिन हमको लगने लगा हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आदिवासी छात्र संघ टूट चुका था, किन्हीं कारणों से टूट चुका था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। इनको जेल ले गया। भुइयारी जमीन का मामला में जेल, पूरा बाप का जमीन है। भुइयारी मेरा बाप दादा का भुइयार, उस समय जब यहाँ पर आया उस समय का बनाया हुआ जमीन है, और मेरा जमीन को हम क्या करेंगे, उससे क्या मतलब है तुमको? पूरा रांची छिना गया है, लेकिन वो कानून तुम्हारा कहाँ गया? उसके लिए जेल ले रहा है। क्यों? क्योंकि आदिवासी का सुरक्षा कवच, आदिवासी का लीडर एक व्यक्ति है, उसको डैमेज करो। वो तो सौभाग्य है कल्पना मुर्मू सोरेन का के साथ अपना हस्बैंड का साथ दे करके, और झारखंड प्रदेश आप लोग कितना सिंसियर हो पता नहीं, लेकिन मेरे को मेरा दिल में, क्योंकि हम भी उस तरह से लड़ाई लड़ करके हम लोग भी आए हैं, इसीलिए ये दर्द है कि मेरा अगला पीढ़ी क्या होगा, आने वाला कल क्या होगा। खतरा चारों तरफ से मंडराया हुआ है। इसीलिए दो ही चीज है, अगर हम सरना को नहीं मानेंगे, नहीं दोगे तो हम जनगणना नहीं होने देंगे, और अगर जनगणना नहीं होगा तो परिसीमन नहीं होगा। क्योंकि संविधान कहता है कि अगर जनगणना नहीं होगा, उसे जनगणना के आधार पर ही परिसीमन करना है। इसीलिए हम कहेंगे जनगणना तुमको होने नहीं देंगे, सरना को नहीं दोगे तो या आदिवासी का क्या होगा उसको देना होगा। तब देखो, विरोध अगर नहीं होगा, बाइकआउट नहीं होगा, तुम्हारा नहीं सुनी जाएगी। जितना लिखा पढ़ी से कुछ होता नहीं है, धरना प्रदर्शन से कुछ होता नहीं है। आक्रोश, रोड में उतर जाना, गांव का गांव छोड़ के सब रोड में खड़ा हो जाना चींटी की तरह। जैसे मैंने एक बार फिर प्रभात तारा का मैदान में जो हमारी रैली हुई थी, उस समय भी फिर कुर्मी भाई लोग आदिवासी बनने चाह रहे थे। यार तुम पटेल हो, गुजरात के पटेल कुर्मी है, बिहार में नीतीश कुमार पटेल की कुर्मी है, तो वो कुर्मी कहाँ से यहाँ आदिवासी बनेगा? तुम भी वही हो। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा था चींटी की तरह हम लोग रोड में उतर जाएंगे अगर किसी तरह से कोई बातें आई तो। क्योंकि हम लोग डर गए थे, काफी लोगों को आदिवासी बना दिया। आज जो आदिवासी हैं, एक भी आप आदिवासी बड़ा पदाधिकारी नहीं बन पा रहे हो, IAS नहीं बन पा रहे हो, IPS नहीं बन पा रहे हो, सब मीना टाइप के लोग ही बन पा रहे हैं। कब करेगा? कैसे है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं हो रहा है? इसका अगुवाई कौन करेगा? देखो, छात्र संगठन होता है तो कल का जो अभी बच्चा है 12-13 साल का, उसको भी इंस्पिरेशन होता है, और इंस्पायर होता है तब आगे बढ़ने की तैयारी करता है, फौज तैयार होता है। इसीलिए आपकी सारी की सारी जिम्मेदारी झारखंड को बचाने का, अभी का पीढ़ी को बचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। और हमारी पीढ़ी को भी अगर आने वाला कल में हम बचा नहीं पाए तब भी आरोपित होंगे, और आप भी आरोपित होंगे। इसीलिए ये इनिशिएशन है, उस आदिवासी छात्र संघ को फिर से बनना, पैदा करना है। जब चलता था रोड में वाकई चींटी की तरह चलता था। जाहिर है आप अगर अपने गांव के लोगों को कहेंगे कि चलो रोड में सब गांव डेक्ची ढकना धर के खाना पीना वही पकाएंगे, चलो, आपकी बात मानी जाएगी। गांव आपका बात मानेगा, गांव का दूसरे लीडर का बात नहीं मानेगा। इसीलिए नहीं मानेगा क्योंकि कई तरह से धोखा या ईर्ष्या हो चुका है उसके साथ। लेकिन आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और सबको अपना अपना गांव से अगर रोड में निकाल ले पाए तो भारत देश का आंदोलन और भारत देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आदिवासी के सुने बगैर आगे नहीं चल सकता है। यहाँ पूरा पैरालाइज हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, सब खत्म कर देना है। या रहेंगे नहीं तो तुम भी नहीं रहोगे, बस एक ही अल्टीमेटम कर दो, लेकिन गुम हो जाएगी। आदिवासी क्यों इस शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा है? आदिवासी में एक ही चीज है, अभी हम लोग बहस कर रहे थे। आदिवासी आज 4,000 साल पहले आदिवासी का लीडर हुआ करता था। जब वो चलता था तो पूरा समाज चलता था, डर से जगह खाली होता था। अब आदिवासियों में वो हो गया। अच्छा, वो है उसके अगुवाई में, ये है वो गलत है। मगर आप वो करके तो देखें
एक कदम चला के तो देखें आदिवासी के लिए। नहीं, आप नहीं चलाएंगे